देखो भाई सुनो, सूडो फोर्स से पहले हमें समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल्दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात काइनेमैटिक्स में भी हमने करी थी, ठीक है। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो कि क्या होंगे, या तो ऐसे फ्रेम जो कि रेस्ट पर है, जैसे कि अपनी क्लास है रेस्ट पर है ना, या फिर वेलोसिटी क्या हो इनकी कांस्टेंट हो, या फिर एक्सीलरेशन क्या हो ज़ीरो हो। तो ऐसे फ्रेम्स को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, या फिर इनका नाम होता है एक्सीलरेटेड फ्रेम्स। एक्सीलरेटेड फ्रेम्स ऐसे फ्रेम्स जिनका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। वही उसमें हमने बात करी थी कि अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, अर्थ इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल होती है, लेकिन हम उसको कैसे मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके वो फिर वैलिड नहीं रहता, ठीक है। और क्यों नहीं रहेगा, वही सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर दो लोग थे, ठीक है, दो लोग देखो कौन कौन थे। अरे राघव नहीं यार, राघव देखो बच्चा है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा वो। सल्लू और ये थी भाई कट्टू, अरे अपनी कटरीना, ठीक है। तो सल्लू और कट्टू, सुनो सुनो, अरे अरे भाई सुन लो, देखो इस ब्लॉक का मास था m, ठीक है। ऊपर जा रही है, ऊपर लग रही है टेंशन और नीचे क्या लग रही है mg। फिर क्या किया, इन दोनों ने न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया और फोर्सेस को, मतलब जो भी इनको नज़र आया फोर्स के बारे में वो सब इन्होंने लिखना शुरू किया। कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सल्लू, सल्लू बताओ क्या बोलेगा, टी और एम जी में क्या रिलेशन होगा। अरे सल्लू के रेस्पेक्ट में टी और एम जी में क्या रिलेशन होगा, टी इज इक्वल्स टू, कोई एक्सीलरेशन वगैरह तो है नहीं। और वही अगर कट्टू के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कट्टू के रेस्पेक्ट में क्या होगा इक्वेशन बताओ, कट्टू के रेस्पेक्ट में इक्वेशन, क्या लोग हो यार तुम भाई, क्या खत्म लोग हो बिल्कुल। अरे भाई जब कट्टू भी कैसे फ्रेम में है, वो इनर्शियल फ्रेम में है ना, उसको क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है टेंशन है, नीचे एम जी है, इससे ज़्यादा कट्टू को कुछ नज़र नहीं आ रहा। कट्टू के रेस्पेक्ट में तो लिफ्ट रुकी हुई है कि नहीं, तो कट्टू को भी क्या लगा, टी इज इक्वल्स टू एम जी। दोनों के आंसर मैच हो गए, सभी लोग खुशी हो गए, सबको, सबने इनको बधाई दी, मुबारक हो, शादी पक्की हुई, ठीक है। लेकिन 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 सुनो, इतने में ही लिफ्ट एक्सीलरेट कर गई, लिफ्ट एक्सीलरेट कर गई तो ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, नीचे की तरफ mg। देखो सल्लू को तो पता है कि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है a एक्सीलरेशन से, लेकिन कट्टू को a एक्सीलरेशन उसको तो पता ही नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में तो t और mg रेस्ट पर है, पूरा ही सिस्टम क्या है रेस्ट पे। तो सल्लू अगर इक्वेशन लिखेगा तो क्या बोलेगा भाई, सल्लू के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो बोलेगा t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए। वही अगर कट्टू इस सिस्टम को देखेगी तो कट्टू क्या बोलेगी भाई, t इज इक्वल्स टू एम जी। दोनों के आंसर अलग अलग, इतने में ही रिश्ता टूट गया। लेकिन फिर भी ठीक है, कट्टू ने बोला चलो एक और चांस देते हैं। कट्टू बोल रही है मैं सही हूँ, सल्लू भाई बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ। लेकिन ठीक कौन है दोनों में से, ये बताओ। सल्लू ठीक है क्योंकि वो ग्राउंड फ्रेम में है, वो कैसा ऑब्जर्वर है, इनर्शियल ऑब्जर्वर है। सल्लू के फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड है, लेकिन कट्टू कैसी ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठी हुई है। और एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर क्या आया, गलत आया, ठीक है। लेकिन स्टिल सल्लू को एक मौका दिया गया कि चलो आंसर मैच करा लेते हैं। इस बार लिफ्ट ए से नीचे जाने लगी, लिफ्ट ए से नीचे जाने लगी तो ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ एम जी। सल्लू से बोला गया कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ लगा और इक्वेशन बता टेंशन की क्या आएगी। तो सल्लू ने बोला भाई एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए। वाइल अगर कट्टू के रेस्पेक्ट में, कट्टू को तो फील ही नहीं हो रहा कि एक्सेलरेशन वगैरह है या नहीं है, उसको तो दोनों रेस्ट पे नज़र आ रहे हैं, तो उसने फिर से क्या बोला, टी इज इक्वल्स टू एम जी। फिर से आंसर क्या हो गए, मिसमैच हो गए।
रिश्ता कैंसिल, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस, पहले ये बना लो, ठीक है, ये बना लो, फिर इस पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, वो लिखना। सूडो फोर्स, सूडो का मतलब जानते हो ना, फेक। तो एक्चुअली में ऐसी कोई फोर्स होती नहीं है, लेकिन होती भी है, ठीक है, इमेजिनरी है। तो तुमने एक रिश्ता तोड़वा दिया है अभी अभी यहाँ बैठे बैठे, बहुत ही गलत लोग हो तुम। क्या बॉडी कट्टू की बनी हुई थी? अरे अब हो सकता है गरीब सल्लू हो। सल्लू फ्रॉम मीसो। तुम लोग भी तो जेई एस्पिरेंट्स फ्रॉम मीसो ना, दोनों ही इनर्शियल ऑब्जर्वर थे, दोनों की ही इक्वेशन मैच करी, दोनों के ही आंसर सही थे, क्योंकि दोनों का फ्रेम था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ वैलिड था यहाँ पर। यहाँ पे लिख लेना बोथ आर इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। So both are correct. नेक्स्ट, अब वो तो बना लो अपने आप यार। क्या लिखा भी नहीं था? पड़ोसियों से लिखो भाई, पड़ोसी किस काम आते हैं, बुरे वक्त में पड़ोसी ही काम आते हैं। क्या हुआ? सल्लू कट्टू लिख लिया? काट दे उसको जल्दी। भाई वो छोटे छोटे बच्चे, उनके पापा अभी कॉपी चेक करते हैं उनकी डेली, और फिर पकड़ा जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कट्टू कौन है बता। क्या बताएगा वो बेचारा, फिर किस मुंह से बताएगा? हो गया? अब कितना स्लो नोट करते हो तुम लोग। केस 3, चलो देखो कर ही लिया सबने। इधर सुनो, अब सूडो फोर्स के बारे में देखते हैं। अभी ये तो हमने देख लिया कि भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ लग तो नहीं पा रहा है, लेकिन उसको न्यूटन सेकेंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने के लिए, आंसर्स मैच कराने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्सियस या फिर इमेजनरी फोर्स है, जिसको न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो न्यूटन फर्स्ट और सेकेंड लॉ वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ, और थर्ड लॉ तो दोनों में ही वैलिड है। अब ये देखेंगे कि जो सूडो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऐसा समझो, अगर सूडो फोर्स जानना है कि एक्चुअली में तो सूडो फोर्स कुछ है नहीं, ठीक है, इमेजनरी है, तो ये जस्ट क्या है, इट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं इसको। तो सूडो फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, अरे नोट नहीं करना है, ध्यान से सुनो पहले इधर, इसका मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के बराबर। मास लेंगे ऑब्जेक्ट का और एक्सीलरेशन लेंगे फ्रेम का, तो सूडो फोर्स अपने पास हो जाएगी m इंटू ए नॉट, वेयर ए नॉट इज एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, क्योंकि मूविंग फ्रेम से देख रहे हैं ना, तो मूविंग फ्रेम का पलट के एक्सीलरेशन दे देंगे, तो इसीलिए अपोजिट होती है एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये इसको हम अप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास पर, तो सेंटर ऑफ मास पर इसको अप्लाई करते हैं,
ठीक है, वो अभी देखेंगे कि कैसे करना है क्या नहीं, बस नोट कर लो अभी। तो सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में होंगे अब हम सूडो लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुनो, इस बार कट्टू ने थोड़ी फिजिक्स सीख ली, ठीक है, किसी ने इसको फिजिक्स सिखा दी, कट्टू फिर से वापस आई। सुनो अब इधर, अरे इधर देखो, देखो, अरे इधर देख लो, शांत हो गए ना चुपचाप। ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे एमजी लग रही है अभी भी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सल्लू अगर हम देखें, विद रिस्पेक्ट टू सल्लू, विद रिस्पेक्ट टू सल्लू क्या नजर आएगा कि अपने पास एक ब्लॉक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, क्योंकि उसको तो लिफ्ट मूव करती हुई नजर आ रही होगी। ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ mg है। तो सल्लू क्या बोलेगा, ये इक्वेशन लिखेगा t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो सल्लू के अकॉर्डिंग इक्वेशन हो जाएगी एम टी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए। कट्टू अब फिजिक्स सीख चुकी थी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू कट्टू, कट्टू को फील हो गया कि भाई वो कैसी ऑब्जर्वर है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। तो वो समझ गई कि नॉन इनर्शियल है ना, तो उसको लगाना पड़ेगी सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। ऑब्जेक्ट का मास कितना है m और फ्रेम का एक्सीलरेशन कितना है a, तो सूडो फोर्स कितनी हो जाएगी ma। और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगी, तो उसने नीचे की तरफ सूडो लगा दिया ma। अब कट्टू को क्या नजर आया, कट्टू को नजर आया t इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। तो कट्टू ने इक्वेशन लिख दी t इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ g प्लस ए। दोनों का आंसर मैच कर गया, ठीक है। समझ में आ रही है? नहीं नहीं भाई, शादी नहीं हुई है, देखो अभी ट्विस्ट आएगा बहुत बड़ा, हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा ऐसा ट्विस्ट आएगा। सुनो, अरे सुन लो ना, अभी नोट करने को बोला है। कौन है ये पीछे करने वाला, भविष्य? गजब लोगों, नाम सुनते ही हंसने लग जाते हो। भविष्य पहले इधर समझो यार, ठीक है। ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है टी, नीचे की तरफ एम जी। अरे शांत रहो, फिर से देखा विद रिस्पेक्ट टू सल्लू, विद रिस्पेक्ट टू सल्लू देखो क्या नजर आया, ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ एम जी है और एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ ए। विद रिस्पेक्ट टू सल्लू बताओ इक्वेशन क्या आएगी, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए, ठीक है। कट्टू समझ चुकी थी अब फिजिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू कट्टू, कट्टू क्या लगाएगी, कौन सी फोर्स, सूडो फोर्स। क्यों लगाएगी, क्योंकि वो कैसी ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। सूडो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर या नीचे, ऊपर की तरफ लग जाएगी और होगी कितनी, m इंटू ए। तो ऊपर की तरफ m इंटू ए लिख दिया भाई। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस एम ए इज इक्वल्स टू एम जी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर क्या आ गया, m टाइम्स ऑफ g माइनस ए। मतलब सूडो फोर्स की वजह से नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अब जो अपना न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो सही आंसर देने लगा है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर एंट्री हुई तीसरे बंदे की, इधर थे सल्लू और ये थी कट्टू और ये था विक्की। अरे फाइनल पे आ रहे हैं अपन, ठीक है, पहले जो भी हो। अब देखो, अब तीनों के रेस्पेक्ट में लिखना था कि भाई बताओ टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पर नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ एम जी है। विद रिस्पेक्ट टू सल्लू देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सल्लू, सल्लू के रेस्पेक्ट में क्या नज़र आएगा, ब्लॉक है, ऊपर की तरफ क्या है इसके पास, टेंशन टी है, नीचे की तरफ क्या है, एम जी है और ऊपर की तरफ ही एक्सीलरेशन कितना है, ए नॉट। ये क्या लिखेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए नॉट। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए नॉट, ठीक है भाई। ये कैसा ऑब्जर्वर था, इनर्शियल था, नॉन इनर्शियल था, इनर्शियल ऑब्जर्वर था, रेस्ट पे था, ग्राउंड पर था। फिर है कट्टू, कट्टू के रेस्पेक्ट में भी हमने देखा, तो कट्टू के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाया गया, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ एम जी। कट्टू कैसी ऑब्जर्वर है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल,
तो ये कौन सी फोर्स लगाएगी? सूडो फोर्स किधर लगेगी और होगी कितनी? तो टेंशन इधर से कितनी आ जाएगी? m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नोट। अब विक्की आया भाई, विक्की ने ब्लॉक को देखा। अच्छा, ऑब्जर्वर तो ये भी कैसा है? नॉन इनर्शियल। ये इसके रेस्पेक्ट में क्या इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन, मतलब इसको लिफ्ट ए नोट से ऊपर जाती हुई नजर आएगी या किसी और एक्सीलरेशन से? ए नोट प्लस ए वन से। तो भाई इसने देखा कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए नोट प्लस ए वन से, इसने ऊपर देखा टेंशन लग रही है, नीचे की तरफ क्या है? एम जी। लेकिन ये भी कैसा ऑब्जर्वर था? नॉन इनर्शियल। तो ये भी कौन सी फोर्स लगाएगा? सूडो फोर्स। कितनी होगी? मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। और ये किसका फ्रेम है? जो भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ ऑब्जर्वर कौन है? विक्की के फ्रेम का एक्सीलरेशन कितना है? तो ये सूडो फोर्स लगाएगा m टाइम्स ऑफ a1 और डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर की तरफ। तो भाई इसने ऊपर की तरफ सूडो लगा दी m टाइम्स ऑफ a1। अब देखो लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ देखें तो ये फ्रेम ऊपर भी जा रहा है, तो ये बोलेगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो इसने बोला t प्लस एम ए वन माइनस एम जी इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ ए नॉट प्लस ए वन। तो देखो यहाँ पर एम ए वन आएगा और इधर भी कितना है? एम ए वन। तो एम ए वन कैंसिल हो जाएगा, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो t तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट। कट्टू और सल्लू का आंसर मैच हो गया, इसका पक्का हुआ और शादी भी हो गई, जैसा कि तुम सब जानते हो। समझ में आया भाई? तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट था। जनरली ये पता ही नहीं लगता कि कैसे लगाएंगे सूडो इसमें। नोट करो अब। चलो, विक्की की शादी होगी भाई कट्टू के साथ, और क्या होगा? सल्लू भाई का कुछ नहीं हो पाया। डजेंट मैटर, मैटर करता है भाई। सल्लू भाई ने इतने एफर्ट मारे, देख रहे हो, टेंशन लिखते जा रहे हैं बेचारे, समझा रहे हैं कि सही हूँ। और एक तीसरा बंदा आया और सल्लू भाई का पत्ता काट दिया उसने। तो लाइफ में देखो ऐसे तीसरे बंदे बहुत मिलेंगे तुम्हें जब तुम आगे जाओगे कॉलेज वॉलेज में। तुम भी सल्लू भाई बन सकते हो। विक्की बनेगा, शक्ल देखी है? विक्की देखो, शक्ल देखने की बात करी थी, क्या पता हो तेरी विक्की जैसी, लगता तो है वैसे थोड़ा। हाँ भाई विक्की, नोट कर लिया? लड़की बना रहा है, लड़की बनाता है। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं इस क्लास में बैठ के। नहीं तुम्हें देखो कान बंद कर लेने चाहिए जब ऐसे टॉपिक चले ना। छोटे बच्चे हो तुम, अभी समझो इस चीज को। हो गया? क्या बोल रहा है ये? अरे राघव, सल्लू कट्टू बोलेगा, इतना बड़ा हो गया अब तू। नहीं पढ़ना है भाई, कट्टू का बस के नजर आना चाहिए तुम लोगों को, सल्लू का एस, विक्की का भी। विक्की बोल सकते हो क्योंकि विक्की अपनी क्लास में भी है। ख्याल भी नहीं है। नहीं भाई, कट्टू का ख्याल सिर्फ विक्की को आएगा और किसी को नहीं आएगा। बच्चे देखो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये कट्टू का ख्याल मन में आ रहा है नोट्स पढ़ते पढ़ते। नोट कर लिया क्या तुम लोगों ने? शोर कर रहे हो? चलो तो आगे बढ़ते हैं। शांत हो गए, इधर देख लो। हमें क्या निकालना है? ए का एक्सीलरेशन, पहले तो 2 kg का एक्सीलरेशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू ए, और बी के रेस्पेक्ट में देखना है 2 kg का क्या एक्सीलरेशन होगा। ए के रेस्पेक्ट में तो क्लियर है, कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक? ये हो जाएगा 20/2, डेट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर बी इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा होगा 2 kg के ब्लॉक को, तो बी क्या बोलेगा कि बी को भी नजर आ रहा होगा कि 20 न्यूटन की फोर्स तो लगी रही है। लेकिन बी कैसा ऑब्जर्वर है? नॉन इनर्शियल। तो ये कौन सी फोर्स लगाएगा? सूडो फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा? लेफ्ट में लगाएगा। और होगी कितनी? मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू
एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम 6 दैट इज 12। तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज 20 माइनस 12 अपॉन में 2। ठीक है, ये तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू, ये एक्चुअल एक्सीलरेशन नहीं आया इसका, क्योंकि हम बी के रेस्पेक्ट में देख रहे थे और बी एक मूविंग ऑब्जर्वर था। ठीक, अगर नॉर्मल अगर हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा होता तो हम क्या बोलते कि इसके पास एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तब हम अगर हम काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर दें कि एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, जो कि कितना आ जाता है अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो बिना काइनेमेटिक्स के सूडो फोर्स की हेल्प से लगाया तो भी आंसर क्या कर रहा है अपना, मैच कर रहा है। इट मीन्स जो पढ़ा जो समझा वो एकदम ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, काइनेमेटिक्स से भी सूडो से भी, नोट कर लो, बस ये समझने के लिए है प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम तो इसके बाद आएंगे जो एक्चुअल में पूछे जाते हैं। चलो इस प्रॉब्लम को करो। देखो क्या था, कार्ट ए से एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। वो देखा है ना कार में जो भी डैशबोर्ड पे अगर हम कुछ लटका देते हैं तो जैसे ही कार स्टार्ट होती है वो पीछे की तरफ आता है, वैसे यहाँ पर हुआ है कि वो डिफ्लेक्ट हो गया, जो भी पेंडुलम था वो डिफ्लेक्ट हो गया थीटा एंगल से। तो थीटा ही अगर हमें बताना है कि अगर कार कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से मूव कर रही है कार्ट। ग्राउंड से भी कर सकते हैं और सूडो से भी कर सकते हैं। सूडो से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। सूडो से करने के लिए कहाँ पर बैठ जाओगे, कार्ट के अंदर बैठ जाओगे और सूडो फोर्स लगा दोगे, बाकी फोर्स लिख लोगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, पहले हम सूडो से करते हैं। सूडो के लिए अपने को नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक्सीलरेटेड फ्रेम डैट इज लिफ्ट के अंदर इसके अंदर बैठना पड़ेगा, कार्ट के अंदर। कार्ट के अंदर अगर इस मास को देखूँ, इस पर सूडो किधर लगेगी पहले ये बताओ, लेफ्ट लगेगी या राइट लगेगी, लेफ्ट की तरफ, और होगी कितनी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, और नीचे की तरफ क्या लग जाएगी इस पर mg, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या रहेगी टेंशन। टेंशन के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ये एंगल थीटा रहेगा तो ये कितना रहेगा t cos थीटा, और राइट की तरफ t sin थीटा। अभी जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई t sin थीटा किसके बराबर है, ma के बराबर, और t cos थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर है। अपने को तो थीटा चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन में कॉस क्या बन जाएगा 10, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय जी, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाय जी। ये तो हो गया सूडो की हेल्प से। अगर ग्राउंड फ्रेम से करते तब हम कैसे करते हैं इसको, वो देखो। ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें तो ग्राउंड फ्रेम में हमें ऐसे नज़र आएगा कि ये इधर हो गया है, और इस बार हम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अरे समझ लो, पहले नोट करते रहना ग्राउंड फ्रेम से कैसे करेंगे। ग्राउंड फ्रेम से हमें क्या नज़र आएगा, ठीक है mg नज़र आएगा, ये पूरा सिस्टम a एक्सीलरेशन से आगे जा रहा होगा, इधर t होगा, t का ये कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। अब अगर x डायरेक्शन में मैं देखूं तो मैं बोलूँगा फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन। x में फोर्स क्या नज़र आ रही है तुमको, t sin थीटा, और x में एक्सीलरेशन कितना है a, तो t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, और y में तो ठीक है बैलेंस है ये, तो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। फिर से सेम आंसर आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। तो ग्राउंड से भी कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। दोनों नोट करेंगे, दोनों मेथड पता होना चाहिए क्योंकि करना कैसे है। करो चलो। देखो यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ था लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए नॉट एक्सीलरेशन से। हमें ये बताना है कितने टाइम बाद ये ब्लॉक इधर तक पहुँच जाएगा, पॉइंट बी तक। ए और बी क्या है, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। करो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ए से बी पहुँचने का टाइम बताना है तुम्हें, ठीक है। देखो इधर की तरफ सूडो लगेगी, कितनी होगी m टाइम्स ऑफ ए नॉट, और इधर ही क्या लग जाएगी mg, होगा या नहीं होगा। और क्या फोर्स वगैरह अगर देखें इधर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल लग जाएगा। अब m a इसको ऐसे लिख लो, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट लिख लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
तो इसके अब क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। अलोंग द इंक्लाइन क्या आ जाएगा इसका कंपोनेंट, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या आ जाएगा, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट कॉस थीटा। यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा सवाल अगर तुमसे नॉर्मल पूछा होता तो नॉर्मल सीधा क्या हो जाता, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट कॉस थीटा। अलोंग द इंक्लाइन फोर्स आ गई अपने पास, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट साइन थीटा। अलोंग द इंक्लाइन एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन में मास, दैट इज m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट साइन थीटा और डिवाइडेड बाय मास m। तो कितना आ जाएगा ये, g प्लस ए नॉट साइन थीटा। अब अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन मैं इक्वेशन यूज़ कर लूँगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट से शुरू हुआ है तो यू टी ज़ीरो हो जाएगा। t की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, रूट के अंदर 2s अपॉन में a। डिस्प्लेसमेंट कितना है a से लेकर b तक अलोंग द इंक्लाइन, एल नॉट, तो 2 एल नॉट बाय जी प्लस ए नॉट साइन थीटा हो गया आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। हो गया, ये कर लिया नोट, ए नॉट इज लेस देन जी, ये कंडीशन देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये रेस्ट से शुरू हुआ है, सेम वही रहेगा, बस जी माइनस ए नॉट हो जाएगा। इस बार सूडो किधर की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ, तो ओवरऑल नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगी m टाइम्स ऑफ g माइनस ए नॉट। फिर उसके कंपोनेंट ले लेंगे सेम तरीका, ठीक है। नोट करके छोड़ दो, होमवर्क से कर लेना इसको। आंसर बस मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर, चलो इसको करो, इसको करो। नॉर्मल भी बताना है, नॉर्मल कितना लग रहा होगा, ठीक है। ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लग रहा होगा ये भी बताना है। ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। देखो बहुत ईजी था। ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे, लिफ्ट में ही बैठ जाते हैं। लिफ्ट में ही अगर बैठ जाएंगे तो अपने को क्या नज़र आएगा, इधर की तरफ लग रहा होगा सूडो फोर्स m इंटू ए नॉट, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगी, mg, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नॉर्मल। ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल के भी कंपोनेंट कर ले, चलो वो तो हो ही जाएगा। ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा है। अलोंग द इंक्लाइन ये डायरेक्शन होगी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी अपने पास थीटा रहेगा। थीटा थीटा क्लियर है सबको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलोंग द इंक्लाइन फोर्स देखेंगे। अलोंग द इंक्लाइन देखो फोर्स क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, इधर की तरफ फोर्स m a नॉट कॉस थीटा और एक mg का कॉम्पोनेंट है mg साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये आ जाएगा m a नॉट साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg का कॉम्पोनेंट होगा mg कॉस थीटा। अलोंग इंक्लाइन अगर हम देखें एक्सीलरेशन, अलोंग इंक्लाइन एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास, तो फोर्स है अपने पास m a नॉट कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास। तो अलोंग इंक्लाइन एक्सीलरेशन कितना आ जा रहा है, a नॉट कॉस थीटा प्लस g साइन थीटा। और टाइम हम जानते ही है, टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर रेस्ट से शुरू हुआ है तो 2s अपॉन में a, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा अपने पास रूट के अंदर 2l नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट कॉस थीटा प्लस g साइन थीटा। नॉर्मल कितना आ जाएगा, n प्लस m a नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। तो नॉर्मल तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा mg कॉस थीटा माइनस m a नॉट कॉस थीटा, m a नॉट साइन थीटा। हो गया ये, इसको नोट करो, केस 1 लिख लेना। इस पे क्या दे रखा है, वेइंग इस पे स्केल की रीडिंग बतानी है और इलोंगेशन हमें बतानी है, ठीक है।
तो सबसे पहले ये समझो कि ये पूरा सिस्टम लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट मूव कर रही है, ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट का मूव करना ही अपने लिए प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल ग्राउंड पे रखा होता है, सीलिंग से लटका हुआ होता है तो बहुत ईजी हो जाता प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमने क्या किया, लिफ्ट से ही ऑब्जर्वेशन कर ली। अब अपन कैसे ऑब्जर्वर बन गए, लिफ्ट में बैठते ही नॉन इनर्शियल, मतलब सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस पर सूडो फोर्स हो जाएगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है 3, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ 6, और इस पर कितनी लग जाएगी 4 × 3 12, और एक mg लग रहा होगा इस पर 20 नीचे की तरफ, इस पर mg नीचे की तरफ लग रहा होगा 40। इधर की तरफ टेंशन T, इधर भी टेंशन T, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसका नीचे की तरफ a होगा और इसका ऊपर की तरफ a होगा, a1 बोल देते हैं, a'। और यहाँ टेंशन कितनी होगी 2t होने वाली है। बस t की वैल्यू निकाल लेते हैं अब। तो क्या हो जाएगा ये, इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी 52 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4a', और इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनेगी t माइनस 26 इज इक्वल्स टू 2a'। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 6a'। a' की वैल्यू कितनी आ गई 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t की वैल्यू आ जाएगी 2a' प्लस 26, तो ये हो जाएगा 26/3 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 26 × 4/3, तो कितना आ जाएगा ये 4 का 2 उधर गया, 8 2 10, इतनी टेंशन आ रही है। ठीक है, हमें तो बताना था, लेकिन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग होगी 2t, 2t की वैल्यू हो जाएगी 208/3 न्यूटन। और क्या निकालना था, इलोंगेशन, तो इलोंगेशन के लिए k × x इज इक्वल्स टू 208/3 को सॉल्व कर लेंगे। इधर भी प्रॉब्लम है वेज का चलना, तो वेज को रोक देते हैं। वेज को रोकने के लिए वेज पर ही बैठ गए, वेज पे बैठ गए, इट मीन्स अब हम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं और इस m मास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पर एक सूडो लगा देंगे पीछे की तरफ ma, और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगी होगी mg, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लग रही होगी नॉर्मल। अब मैं अगर देखूँ mg का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन क्या आएगा mg साइन थीटा, और इधर आएगा ये कितना mg कॉस थीटा। ऐसी इधर देखें तो ये वाला एंगल होगा थीटा अपने पास, तो ये कंपोनेंट ma कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होगा ma साइन थीटा। तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ जाएगा, अगर ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो mg साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू ma कॉस थीटा, मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा g tan थीटा। इसके बाद अगर वो फर्दर हमसे पूछ ले कि बताओ नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पर ma साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा, और a की वैल्यू पुट कर देंगे g tan थीटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इधर ये भी सेम सवाल है, बस चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ भी आंसर सेम, सारा पूरा डायग्राम फ्री बॉडी वगैरह सब सेम बनेगा, और यहाँ भी a की वैल्यू g tan थीटा रहेगी। प्रीवियस सवाल ये भी वेलोसिटी दे रखी है इस बॉक्स की, तो बॉक्स का अगर मैं एक्सीलरेशन देखूं कितना आ जाएगा, बॉक्स का एक्सीलरेशन आएगा dv वेक्टर बाय dt, जो कि कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप, मतलब इसका x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है अपने पास 5, और y में एक्सीलरेशन कितना है इसका 2। हमें बोला है नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द क्यूब, स्फीयर ने क्यूब पे कितनी फोर्स लगाई होगी वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हम यहीं पर बैठ जाएं, जो भी अपने पास ये बॉक्स था क्यूब के अंदर बैठ गए, क्यूब के अंदर अगर हम बैठे तो हमें पता है कि इसने क्या किया होगा, इसने इस वॉल पे किधर किधर फोर्स लगाई होगी, वॉल पे जो फोर्स होगी, वॉल पे एक तो इधर लगाया होगा इसने नॉर्मल nx, और एक फ्लोर पे नॉर्मल लगाया होगा ny। ठीक है, वहीं अगर मैं इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं, स्फीयर, स्फीयर पे वॉल ने पलट के इधर लगा दिया होगा nx, और वर्टिकल में लगा दिया होगा इधर की तरफ ny।
अब इधर से देख रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो सूडो भी लगानी पड़ेगी। एक्स डायरेक्शन में सूडो क्या आ जाएगी, इसका मास 2 kg है ना, तो मास 2 kg है और एक्स में एक्सेलरेशन कितना है 5, तो इधर की तरफ एक सूडो आ जाएगी, इस पर कितनी 10, और वाई डायरेक्शन में सूडो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और वाई डायरेक्शन में एक और फोर्स भी लग रही है mg, दैट इज़ 20। तो यहाँ से हमें पता चला कि nx की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 और ny की वैल्यू कितनी है 24। लेकिन पूछा हुआ है टोटल फोर्स कितनी एग्जर्ट करी, तो टोटल फोर्स जो एग्जर्ट करी होगी वो क्या रहेगी, रूट nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 26, यही आएगा। तो 26 ही इसका आंसर है और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था ये।